सभी को जय मसीह का स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी मसीह भाई बहनों का। तो आज की जैसे कि इस अहम विषय में बात करने वाला हूँ मेरे मसीह भाई बहनों। तो परमेश्वर कहते हैं कि हमें चौकस रहना है। हमें चौकस कैसे रहना है, इन चीज़ों को हमें जानना है। आज के मैं इसी विषय में बात करने वाला हूँ। तो देखिए मेरे मसीह भाई बहन, बहुत लोग विश्वास करते हैं कि लेकिन संसार के आदि शिक्षाओं के अनुसार चलते हैं। ठीक है, तो हमें संसार के आदि शिक्षा के अनुसार नहीं चलना है। हमें इस पवित्र बाइबल के अनुसार चलना है। जो हमें बाइबल सिखाता है उसी के आधार पर हमें चलना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं आप संसार से अलग हैं। तो इसीलिए संसार की विधियों को मानने की क्या आवश्यकता है। हमें तो परमेश्वर के बाइबल के वचनों को मानना जरूरत है। इसीलिए हम आज इन वचनों को देखेंगे जो लोग भरमाए जाते हैं, मसीह की शिक्षा में नहीं आधारित मतलब स्थिर नहीं रहते हैं। तो उनके लिए हम बताना चाहते हैं। जैसे हम देखेंगे कुलिस्सियों की पुस्तक 2 अध्याय उसके 8 आयत में यहाँ पर साफ लिखा है चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना हेर न बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। यहाँ पर साफ बताया जाता है मेरे मसीह भाई बहनों कि तुम चौकस रहो। तुम्हें कोई उस तत्व ज्ञान और धोखे के द्वारा तुम्हें अहेर न बना ले। मतलब झूठा बोल के कि ये कुछ नहीं होता है। मैं जानता हूँ जो लोग परमेश्वर के शिक्षा को नहीं समझ पा रहे हैं, उनको तो लग रहा है कि हमें ये सब सही है, लेकिन ये सब सही नहीं है मेरे प्रियो। ये सब गलत है, क्योंकि परमेश्वर जो हमें वचन दिया है ना, जो लोग कर रहे हैं संसार में, इन मतलब परमेश्वर की विरोध कर रहे हैं, इसलिए परमेश्वर का प्रकोप उन पर भड़कता है जो परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ बहुत लोग क्या करते हैं, बाइबल तो पढ़ते नहीं हैं। पहले नंबर क्या करते हैं, लोगों के जो बताते हैं मुंह से उनकी बातों को यकीन करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, आप यकीन मत कीजिए किसी की बातों में आके। ठीक है, आपको करना क्या है कि जो वचन कहता है बाइबल का, उस पर हमें यकीन करना है। ठीक है, ये बाइबल जो ना, बाइबल में स्पष्ट रूप से सब कुछ लिखा है क्लियरली। तो इसे वचन को हमें ध्यान करना है। तो मेरे मसीह भाई बहन, और इसको देखना है। और यहाँ पर साफ बताया जाता है कि हमें उस परंपरा जो संसार की परंपराओं है, आप जानते हैं संसार में कई प्रकार की परंपरा होती है, आप उसे मान रहे हैं तो एक गलत है। ठीक है, परमेश्वर हमें संसार से चुन लिया है, इसीलिए संसार के शिक्षा के अनुसार हमें नहीं चलना है। ठीक है, और मैं आपके इसी की ओर वचन में बताना चाहता हूँ। जैसे आप कुलिस्सियों के उसी अध्याय में आप 20 आयत में देखेंगे, यहाँ पर बताया गया है कि जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो। तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो। परमेश्वर यहाँ पर साफ बताते हैं, जब हम मसीह के साथ जब हम मसीह के साथ जब आदि संसार की आदि शिक्षाओं को के लिए हम मर चुके हैं, तो फिर हम संसार के लोगों के जैसा क्यों अपना जीवन बिता रहे हैं। ये चीज व्यर्थ है। इसीलिए मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर बताते हैं हम उनकी विधियों के वश में क्यों रहते हैं, हमें नहीं रहना है। ठीक है, आज से मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि हमें संसार के शिक्षाओं के अनुसार नहीं, हमें मसीह के शिक्षा के अनुसार रहना है। क्यों आज मसीह लोगों का कंडीशन बिगड़ जाता है, क्योंकि इसलिए बिगड़ जाता है क्योंकि परमेश्वर के आज्ञाओं को लोग मानते नहीं हैं। इसीलिए तो जीवन में प्रॉब्लम आ जाता है, समस्याएं आ जाता है, इसीलिए आता है। मैं इन चीज़ों को परमेश्वर हमें यकीन दिला रहा है कि हमें संसार के आदि शिक्षा के अनुसार नहीं होना चाहिए। संसार के लोग जैसे आज्ञा में रहते हैं वैसा हमें नहीं रहना चाहिए। हमें परमेश्वर के बाइबल के आज्ञा के अनुसार रहना चाहिए। ठीक है, आप तो जान रहे हैं संसार के लोग बाइबल के आज्ञा के अनुसार नहीं रहेंगे। आप उनको बताएंगे फिर भी वो नहीं रहेंगे। ठीक है, आपको परमेश्वर बता दिया है कि व्यभिचार नहीं करना है। ठीक है, तो आप व्यभिचार नहीं करेंगे। ठीक,
संसार के लोग तो व्यभिचार को प्यार मोहब्बत समझ के ये चीज कर रहे हैं, तो वो सही है, लेकिन ये चीज गलत है। बाइबल हमें खुद बताता है, ठीक है। तो आप जान रहे हैं संसार के लोगों को जैसा आप चल नहीं सकते हैं, क्योंकि संसार इन चीजों को नहीं जानता है, लेकिन आप जानते हैं क्योंकि आप मसीह में, संसार में नहीं है। संसार में है लेकिन आप परमेश्वर के वचन के आधार पर चल रहे हैं, ठीक है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, मैं इन चीज़ों को क्यों बता रहा हूँ, किस लिए बता रहा हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को जानिए। मनुष्य का कंडीशन इसलिए बिगड़ता है, मसीह को लोग क्यों छोड़ जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान हमें परमेश्वर की लेना जरूरत है। और जैसे कि एक चीज़ परमेश्वर बताते हैं, जिससे आप लोग देख लेंगे उन वचनों को, जिससे कि आप होशे की पुस्तक में देखेंगे, पुराने नेम में होशे की पुस्तक 6 अध्याय उसके 6 आयत में लिखेंगे, वहाँ पर साफ लिखा गया है, उसमें क्लियर मैं आपको उन वचनों को दिखा रहा हूँ। जैसे आप लोग देखें कि आप देखेंगे होशे की पुस्तक 6 अध्याय उसके 6 आयत में यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। यहाँ पर साफ बताया जाता है कि परमेश्वर कोई मनुष्य से बलि नहीं चाहते हैं। परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप उसके आज्ञाओं के अनुसार रहें, उनके भय को मानें, ठीक है। तभी परमेश्वर के आप वचन को सीख पाएंगे, तभी आप समझ पाएंगे। अगर आप परमेश्वर के वचनों को नहीं मान रहे हैं, उसके भय पर नहीं चल रहे हैं, तो परमेश्वर का ज्ञान आपके अंदर कैसे वास करेगा। इसीलिए मेरे मसीह भाई बहनों, इन चीज़ों को हमें जान के हमें हमें उस पर चित लगाना चाहिए और उसकी चौकसी करना चाहिए, तभी हमारे जीवन में काम करेगा। तो मेरे मसीह भाई बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की इस वीडियो में अगर आप लोगों को कहीं से अभी समझ आया होगा, तो हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके एक दूसरे के साथ जरूर शेयर कर देना। तब तक सभी से विदा चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू।